स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में। आज हमारा कंप्यूटर क्लास का महामैराथन है, अर्थात आप इसमें 100 टॉप 10 वीडियो को 100 टॉप 10 कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को जानेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि 2018 से लेकर 2023 तक के एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, बिहार पुलिस, एसआई, हाई कोर्ट में ईटीसी एग्जाम में पूछे गए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि आपका महामैराथन है। तो यदि आप पहली बार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजाएं, और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर सबसे पहले जुड़ जाएं। तो ये आप रहा आपकी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, ये हमारा महामैराथन क्लास है, अर्थात इसमें हम जानेंगे टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको महामैराथन में लगातार टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका स्वागत है अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, अर्थात जो हमारा कंप्यूटर है इसका जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक पूछे, चाहे कंप्यूटर का पिता पूछे या कंप्यूटर का माता पूछे या कंप्यूटर का दादा पूछे, माता नहीं, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का दादा या ग्रैंडफादर, वो हम चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। और कंप्यूटर का माता आडा लवलेस अगस्ता को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का खोज किस वर्ष की, अर्थात जो हमारे चार्ल्स बैबेज हैं वो कंप्यूटर का खोज किस वर्ष किए थे, अर्थात जो चार्ल्स बैबेज हमारे कंप्यूटर खोज किए थे वो किस समय में किए थे। तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तर 1830 में, अर्थात चार्ल्स बैबेज ने जो कंप्यूटर का खोज किया था, अर्थात पहले बार जब कंप्यूटर बनाया था तो 1830 में उसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर विज्ञान के पिता हम एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है कंप्यूटर विज्ञान का पिता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है, अर्थात जो जिससे पता चले कि कंप्यूटर यूजर है उसकी पहचान करने वाली वैधता पहचानने की पद्धति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन उसे कहा जाता है। जो कि कंप्यूटर यूजर की पहचान कर लेते हैं कंप्यूटर के द्वारा, उसे ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि महामैराथन क्लास चल रहा है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है, अर्थात कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग हम वैज्ञानिक कार्यों के लिए करते हैं, जिसका राइट आंसर होगा फोटोन। फोटोन का प्रयोग हम वैज्ञानिक कार्यों के लिए करते हैं, जैसे में खोजबीन करने के लिए, इसीलिए हम इसको फोटोन का प्रयोग करते हैं। हमारे वैज्ञानिक कार्यों के लिए कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका एक प्रकार का भाषा है फोटोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसी से मिलते जुलते जान लेते हैं कि फोटोन क्या होता है, अर्थात फोटोन का फार्मूला क्या होता है या फोटोन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए, फोटोन से FOR से हो जाता है फार्मूला, TRAN से होता है ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। जो आपका फोटोन है ये वैज्ञानिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला मतलब कि इसका पूर्ण रूप, इसका फुल नेम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये आपका रहा क्वेश्चन 6 का आंसर, फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का आता है कि IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। जो IPv6 है उसमें कितने बिट होते हैं, तो देखिए उसमें टोटल 128 बिट होते हैं। जो आपके IPv6 है उसमें टोटल बिटों की संख्या 128 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कृपया क्वेश्चन पर अवश्य ध्यान दिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दिल्ली पुलिस में हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 दिसंबर को, अर्थात कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आता है, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है, अर्थात जो हमारा कंप्यूटर है उसमें पेंटियम जो शब्द है उसका संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। जो कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किसमें किया गया है, चतुर्थ पीढ़ी में किया गया है, जो कि बहुत ही हार्ड प्रोसेसर है, जिसके द्वारा हम किसी भी
संभावित घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, मौसम के बारे में जान सकते हैं। ये बहुत ही हार्ड, कई हजार प्रोसेसर को मिलाकर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। तो आपका प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, जो कि पेंटियम का संबंध इसी से है, माइक्रो प्रोसेसर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका महामैराथन का क्लास चल रहा है। प्रश्न संख्या 10 का आता है सिटी का पूर्ण रूप क्या आता है। सिटी का फुल फॉर्म क्या है। पूर्ण रूप मतलब होता है फुल फॉर्म या पूरा नाम, जिसका आपका करेक्ट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। सी से कॉम्पैक्ट और डी से डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। सिटी का आपका पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आता है कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को कौन सी कुंजी कहा जाता है। जो आपके कीबोर्ड में, कीबोर्ड आप अलग से लगाएं या आपके कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप में, जो आपके कीबोर्ड में एक कंट्रोल कीबोर्ड होता है, एक ऑल्ट होता है, एक शिफ्ट। कंट्रोल ऑल्ट के ऊपर शिफ्ट बटन होता है। आपके कीबोर्ड में दो कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, ये दोनों की डबल डबल होती है, अर्थात डुअल डुअल होती है। इन कुंजियों को कौन सी कुंजी कहा जाता है। तो इन्हें मॉडिफायर की कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफायर कीज, अर्थात कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को मॉडिफायर कीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया गया था। जो हमारे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है उसको बनाने में किसका उपयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का, कि वैक्यूम ट्यूब का, ये अलग अलग प्रकार का। तो देखिए कि ट्रांजिस्टर का। तो प्रथम पीढ़ी के बनाने गए कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का। आपका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम पूछ देता है कि प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था बनाने में। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक बाइट कितने बिट के बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। बाइट आप कोई 12 बिट मार के चले जाते हैं, कोई 4 बिट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 8 बिट। एक बाइट BYT, ध्यान दीजिए, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो 8 बिट के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपका महामैराथन का क्लास चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, 4 बिट कितने निबल के बराबर होता है। अर्थात जो आपका 4 बिट है वो कितने निबल के बराबर होता है। 1, 2, 3 या 4। जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1 निबल के बराबर। अर्थात जो आपका 4 बिट होता है वो 1 निबल के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं इसका PDF प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको दर्शाया गया है कि मतलब कौन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है। अर्थात जो आप HTTP देख रहे हैं इसका किसका बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन का संबंध इससे है कि मतलब इसके बगैर ये चल नहीं सकते, जो जिसके बगैर हम नाम रखेंगे। तो देखिए HTTP को WW का बैकबोन कहा जाता है। अर्थात इसका बैकबोन है, कहने का मतलब है कि इतना स्ट्रॉन्ग है WW की इसके चलता है। ये नहीं रहेगा तो इसे नहीं। जिस प्रकार हमारे शरीर का हड्डी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को बैकबोन कहा जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम मतलब कोई काम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से HTTP को WW का बैकबोन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा WWW। WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आपका इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉम्पैक्ट डिस्क और किस नाम से जाना जाता है। जो हमारा CD है उसको और किस नाम से जानते हैं। तो उसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क है उसे हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का आता है वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। मतलब कोई भी उच्च स्तरीय भाषा है वो उसको मशीनी भाषा में बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कंप्लाइजर कहा जाता है, उसे कंप्लाइजर कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामैराथन क्लास चल रहा है आपका। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है। जिसका करेक्ट आंसर होगा ईमेल। अर्थात जब भी हम किसी के पास संदेश भेजते हैं, मेल भेजते हैं इंटरनेट के जरिए, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे आप ईमेल कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इससे इलेक्ट्रॉनिक, मेल से मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये ईमेल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 19, किसी भी बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बैंक में चेक को पढ़ने के लिए, चेक नकली है या असली है उसकी पहचान करने के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है। तो MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा से बैंक में चेकबुक को जांच किया जाता है कि चेकबुक सही है या नकली है। तो आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा MICR। इसी के द्वारा चेकबुक को
चेक किया जाता है कि फ्रॉड नहीं हुआ है, स्कैम नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को मुख्य सिस्टम बोर्ड अर्थात जिस पर कंप्यूटर के सभी पोर्ट पार्ट लगे हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। अर्थात जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ही अंतर्गत सभी पार्ट उस पर लगे जाते हैं। जैसे घर के लिए माँ है, माँ के साथ सभी कुछ जुड़े होते हैं, उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड हमारा मदरबोर्ड कहलाता है। इसी पे हमारा सभी जितना भी आपका पोर्ट पुर्जा, आपका जितना भी CD DB रैम रोम सब इसी में एडजस्ट किए गए हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहता है? मदरबोर्ड। वेरी वेरी ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग का खोज किया था? अर्थात जो हमारे वैज्ञानिक हैं डगलस एंगलबर्ट ने, उन्होंने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग का खोज किया था? इसका राइट आंसर होगा माउस। जो कि आजकल हम अपने माउस के द्वारा कहीं भी क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, सर्च करने के लिए अपने प्रयोग करते हैं माउस का, उसका खोज किसने किया था? तो डगलस एंगलबर्ट ने किया था। तो आपका प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डगलस एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया? अच्छा, जो डगलस एंगलबर्ट ने हमारे माउस का खोज किया था, वो माउस का खोज कब किया था, अर्थात किस सन में किया था? तो इसका राइट आंसर हो गया आपका 1963 से 1964, अर्थात 1963 से लेकर 1964 ईस्वी के बीच में हमारे वैज्ञानिक डगलस एंगलबर्ट ने माउस का खोज किया था, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी शब्द को लिखते समय हमारे पोजीशन का पता किससे चलता है? अर्थात जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर लैपटॉप पे, तो हमारे पोजीशन का पता कैसे चलता है? तो ब्लिंकर से। अर्थात ब्लिंकर क्या है देखिए, आप सभी जानते हैं। जब भी हम अपना कर्सर को कहीं रखते हैं तो एक इस प्रकार की एक लाइन यहाँ पे ब्लिंक करने लगती है। जहाँ भी रखें, शुरू में रखें या लास्ट में रखें, वो हमारी इस प्रकार की एक लाइन होती है कर्सर, जो वो वहाँ पे ब्लिंक करने लगती है, उसी को हम ब्लिंकर कहते हैं। तो हमारा पोजीशन ब्लिंकर से पता चलता है कि हम लाइन के फर्स्ट में है या लाइन के लास्ट में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ब्लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्या कहलाता है? अर्थात हम जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं तो अपने आप बंद हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रैश कहा जाता है। अर्थात जो हमारा कंप्यूटर था वो क्रैश हो गया, खराब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अर्थात जो भी किसी भी प्रोग्राम का जो हमारा चित्रीय रूपांतरण होता है उसे हम फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता था? जो कि आज सभी को यूज कर रहा है, लेकिन किसी से पूछ दिया जाए कि इंटरनेट का जनक कौन है तो किसी को मालूम नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विंड सर्फ, जो कि हमारे इंटरनेट के जनक हैं। 26 का आंसर हो जाएगा आपका विंड सर्फ, इंटरनेट के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन्होंने इंटरनेट का खोज कब किया था? अर्थात जो हमारे विंड सर्फ है, इन्होंने इंटरनेट का खोज कब किया था? तो देखिए इन्होंने इंटरनेट का खोज किया था 1983 में, 1983 में इन्होंने ही इंटरनेट का खोज किया था। इंटरनेट का खोज किसने किया था? विंड सर्फ ने। कब किया था? तो 1983 1983 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 28, USB के खोजकर्ता कौन है? जो कि आजकल हम अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप या डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो भी प्रयोग करते हैं, वो उसके खोजकर्ता कौन है? तो अजय भट्ट। कौन है? अजय भट्ट ने ही USB का खोज किया था, जिसके चलते हमारा जीवन और ही सरल हो गया। कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? अर्थात जो भी आपके कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप में जो हमारे ईमेल होते हैं जंक, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्पैम ईमेल कहा जाता है, जो कि अपने 3 डॉट पे क्लिक करके देख सकते हैं, स्पैम ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, USB का पूर्ण रूप क्या है? अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है कि USB का खोजकर्ता कौन है? अजय भट्ट। अब यहाँ पे पूछ दिया है कि USB का जो हमारा है उसका फुल नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? तो देखिए यू से यूनिवर्सल, एस से सीरियल, बी से बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि हमारे USB का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वाईफाई के निर्माता कौन है? वाईफाई के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता हैं विक हाइज। विक हाइज जो कि हमारे वाईफाई के निर्माता है, जो कि हम अपने डाटा खत्म हो जाने पर वाईफाई के द्वारा अपने किसी एक से कनेक्ट करके चलाते हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? जो कि अभी आप पढ़े हैं कि वाईफाई का जनक कौन है? तो वाई है। अब यहाँ पे पूछा है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो W से वायरलेस, F से फील्डलिटी, अर्थात वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फील्डलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी
कौन सी मेमोरी होती है, अर्थात जो हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रैम एंड रोम कहा जाता है। ये हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन, ये आपका महामैराथन क्लास चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, जब किसी कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है तो क्या कहलाता है, अर्थात जब भी हम किसी कंप्यूटर से अपना डॉक्यूमेंट, जो भी फोटो, इमेज या डाटा कुछ भी को हम अपने जब अपने कंप्यूटर से उसे प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है, अर्थात उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। जो हम हाथ से लिखते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जो निकल जाता है प्रिंट उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, MICR का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए एम से मैग्नेटिक, आई से इंक, सी से करेक्टर, आर से रीडर। MICR का पूर्ण रूप होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग बैंकों में चेकबुक को जांच करने के लिए किया जाता है कि चेकबुक फ्रॉड तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, अर्थात विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अरफानेट, जो कि विश्व का सबसे पहला नेटवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पैरेलल पोर्ट का उपयोग मुख्यतः किस उपकरण में होता है, तो प्रिंटर में होता है। अच्छा, जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंट करने का काम होता है, उसमें पैरेलल पोर्ट का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, अर्थात जो हमारे विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर यूज हुआ था उस कंप्यूटर का क्या नाम था, तो उसका नाम था आपका इनियाक। क्या नाम था, इनियाक। इनियाक आपका फुल फॉर्म होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, ए से एंड, सी से कंप्यूटर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यह सर्किट बीच से बोला जाता है। तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो इनियाक था। अब यहाँ पर देखिए पूछ दिया है कि इनियाक का पूर्ण रूप क्या है, या फुल फॉर्म क्या है, या इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका देखिए, इसका इनियाक का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे सर्किट या कैलकुलेशन या सर्किट भी बोल सकते हैं, और कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसका दो होता है। इनियाक का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है इनियाक का, जो कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर था। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रैम का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म या उसका पूरा नाम, तो इसका पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपका रैम का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। आपका महामैराथन क्लास चल रहा है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 41, रोम का पूर्ण रूप क्या है। रोम, अभी हम रैम पढ़े, अब यहाँ पे आ गया रोम। तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जो कि आपके मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 42, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंट करने के लिए उसकी क्वालिटी कैसा प्रिंट कर रहा है, उसकी क्वालिटी मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो DPI। किसका यूज करते हैं, तो DPI का यूज किया जाता है प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए। अब यहाँ पर जान जाते हैं कि DPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, डी से डॉट, पी से पर, आई से इंच, अर्थात डॉट पर इंच आपका DPI का फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारे क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता था। जो भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं, या आप जब भी देखते हैं, जब भी आप अपना रिजल्ट, या जब भी कोई ज़्यादा एकाएक लोड पड़ता है इंटरनेट पे, तो वहाँ पे इधर लिख देता है, इसी उससे क्या कहा जाता है, तो उसे बग कहा जाता है। क्या, बग। इंटरनेट की भाषा में उसे बग कहा जाता है। अर्थात जब भी कोई प्रोग्राम में कहीं भी आपको एरर आ जाए, उसे हम बग कहते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, WW के निर्माता कौन है, अर्थात जो हमारे WW है उसका निर्माता कौन है। तो इसका निर्माता है टिम वर्नरली, जो कि आपके WW के निर्माता हैं, अर्थात निर्माण इन्होंने किया था, इन्होंने ही इसका बनाया था, आविष्कारक इन्हीं को बनाया था, टिम वर्नरली को। क्वेश्चन नंबर 46, WW का पूर्ण रूप क्या है। WW का पूर्ण रूप क्या है, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। WW का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, अर्थात जो विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर वायरस बनाया गया था, वायरस कौन सा था। तो उस वायरस का नाम था ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। क्या, ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। आपका क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो ब्रेन बूट वायरस। यहाँ पे वायरस की जगह पर पहला कंप्यूटर आ जाए तो कौन सा था, तो इनियाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रेन बूट सेक्टर वायरस किस देश के एक व्यक्ति ने द्वारा बनाया गया था। जो आपका वायरस है ब्रेन बूट सेक्टर वायरस, इसको किस देश के एक व्यक्ति ने बनाया था, तो पाकिस्तान का था। जो पाकिस्तान का एक व्यक्ति था जिन्होंने कि सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, जो सॉफ्टवेयर का नाम था ब्रेन बूट सेक्टर वायरस।
क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। आपका महामैराथन का क्लास चल रहा है, जो कि महामैराथन क्लास का पहला दिन है, अर्थात पहला क्लास है कंप्यूटर का पूरा महामैराथन का। क्वेश्चन 49 कहता है कि कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, तो कंप्यूटर वायरस का फुल फॉर्म होता है आपका विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रिसाइट्स। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रिसर्च। आपका 49 वायरस का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर वायरस का विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके इंपॉर्टेंट एंड इंड क्वेश्चन है, जो कि मैराथन का सबसे लास्ट प्रश्न है। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाते हैं। अच्छा, जो हमारे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को चलाने के लिए, सर्च करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहा जाता है, तो उसे हम इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं, जो कि हमारे जीवन में आज बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, इंटरनेट ब्राउजर। तो ये आपका महामैराथन क्लास यहीं पर समाप्त होता हुआ है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर बजाएं, PDF के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए कंप्यूटर टेक संजय। जय हिंद, जय भारत।